एग्जाम जैसे पास आ रहा है, तुम्हारे दिल की धड़कन बढ़ रही है और तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तुम्हारे एग्जाम में 20 से लेकर 25 मार्क्स यहीं से आ जाएंगे। तो क्या फायदा है एक साल इतनी मेहनत करने का? अपनी जान लगा दो, ये तो मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि देखो जान इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन तो हेलो मेरे प्यारे गुल्लो, कैसे हो तुम सब? आई एम श्योर बहुत ज़्यादा मस्त हो गए। और जैसा कि तुम्हें पता है आज डेट है 11 जनवरी और आज से ठीक 20 दिन बाद तुम सबका स्टार्ट होने वाला है 12th क्लास का बोर्ड एग्जाम। और मुझे पता है तुम लोगों को डर लग रहा है। अब देखो एग्जाम के बाकी है सिर्फ 20 दिन और 20 दिनों में मुझे पता है तुम में से बहुत लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो कि भैया आखिरी के 20 दिनों में हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए आज अब मैं तुम्हें बताता हूँ आखिरी के 20 दिनों में तुम्हें क्या करना चाहिए, कहाँ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कहाँ पे कम फोकस करना चाहिए। तो आ जाओ बात करते हैं। अगर मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ तो देखो आज हम बात करने वाले हैं 4 टॉपिक पे। फर्स्ट टॉपिक होने वाला है भैया हमारा एग्जाम जैसे जैसे पास आता जा रहा है हमारा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है ना? हाँ मुझे पता है। एग्जाम जैसे पास आ रहा है, तुम्हारे दिल की धड़कन बढ़ रही है और तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसका सोल्यूशन क्या है और ये कैसे इफेक्ट करने वाला है, हम बात करने वाले इसके ऊपर। और इसी के अलावा 3 ऐसे पॉइंट है जिस पे हम बात करने वाले हैं। और ट्रस्ट में अगर तुमने 4 पॉइंट को सुन लिया, 4 बातों को अच्छे से फॉलो कर लिया, तुम्हारा रिजल्ट बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाएगा और बहुत ज्यादा अच्छा आएगा। और देखो यहाँ पर जो 4 टॉपिक होगा ना भाई, ये इतना इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ। अगर तुमने 4 टॉपिक को कर लिया, तुम्हारे एग्जाम में 20 से लेकर 25 मार्क्स यहीं से आ जाएंगे। हाँ 20 से लेकर 25 मार्क्स तुम्हारे एग्जाम में बूस्ट मिलने वाला है, तो इस टॉपिक को मत छोड़ना। तो हाँ आ जाओ बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले लाइक नहीं किए तो लाइक कर दो, लेकिन अगर आप नए स्टूडेंट हो तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि देखो मैं तुम्हारा साथ देने वाला हूँ एग्जाम तक और एग्जाम के बाद भी। तो हाँ कर दो। आ जाओ वीडियो स्टार्ट करते हैं। भाई देखो हमारा पहला टॉपिक है कि भैया हमारे एग्जाम में जैसे जैसे पास आता जा रहा है हमारा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब मेरे साथ क्यों हो रहा है? पहली बात तो भाई देख, अगर तेरे को लग रहा है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ तेरे साथ ही है तो ऐसा नहीं है। बिहार बोर्ड के या ऐसा बोले तो इंडिया के जितने भी स्टूडेंट होते हैं एग्जाम के आसपास आने के टाइम ऐसा ही करते हैं। ऐसा क्या करते हैं, उनका पढ़ने का मन नहीं करता, वो सोचते हैं मैं पढ़ाई छोड़ दूँ भाई, मेरे बस के नहीं है। ऐसा होता है ना? हाँ होता है। अब ऐसा होता क्यों है आज मैं बताता हूँ, और उसका सोल्यूशन क्या है आज मैं बताता हूँ। देखो ऐसा होने का सिर्फ एक रीजन है जो कि है डर लगना। तुम्हें एग्जाम से डर लग रहा है इसलिए तुम्हें पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। अब तुम बोलोगे भैया ये क्या बात हो गया, समझाओ जरा। आ जाओ मैं समझाता हूँ एक प्यारे से एग्जाम्पल के साथ। अब देखो तुम्हें बहुत अच्छे से पता होगा हमारे पास जो दिमाग है, ब्रेन, ये सेट ऐसे होता है कि जो भी चीज़ हमें डराती है हम उससे दूर भागते हैं। चलो मैंने तुम्हें एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद तुम समझ जाओगे। देखो मान लो तुम चल रहे हो रोड पे और रोड के 100 मीटर बाद तुम्हें देखने को मिलेगा एक बहुत बड़ा गड्ढा, और तुम्हें बहुत अच्छे से पता है अगर मैं उस गड्ढे में गिरा तो भाई मेरी मौत तो निश्चित है, मैं मरने वाला हूँ। इसलिए होगा क्या, तुम्हें लगेगा डर, और डर जैसे लगा तुम्हारे ब्रेन के पास जाता है सिग्नल, तुम्हारा ब्रेन बोलता है भाई वो चीज़ ना गलत है, उससे तेरे को डर लग रहा है, आजा वापस आजा, आगे मत जा, चल पीछे वापस चलते हैं। हाँ ऐसा ही होता है और सेम कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है एग्जाम के लिए। तुम्हें लग रहा है एग्जाम से डर, इसलिए भाई तुम्हारा ब्रेन बोल रहा है भाई वो चीज जो है ना जो फरवरी में आने वाली है 2 तारीख से, वो तुझे डरा रही है, छोड़ दे उसको, मत कर, छोड़ दे, चल वापस आ जा। और इसी की वजह से तुम्हें पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। अब तुम बोलोगे भाई ये बात तो सही है, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सिर्फ एक सोल्यूशन है और वो है पढ़ाई मत छोड़ना। तुम्हारा ब्रेन तुम्हें कितना ही बोल दे कि भाई पढ़ाई मत कर, मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा, लेकिन तुम्हें कैसे भी करके पढ़ाई नहीं छोड़ना है, पढ़ाई मत छोड़ना, पढ़ाई को कंटिन्यू रखो। डर लग रहा है कोई बात नहीं, डर लगते लगते पढ़ो, ये नॉर्मल है, लेकिन हाँ पढ़ाई को मत छोड़ो। अगर तुमने पढ़ाई को नहीं छोड़ा एग्जाम तक तो ट्रस्ट में भाई तुम फोड़ दोगे, लेकिन डर के मारे अगर तुमने पढ़ाई को छोड़ दिया तो क्या फायदा है एक साल इतनी मेहनत करने का, तुम्हारा कुछ नहीं होगा फिर। रचना देखो अभी के टाइम में पढ़ने का ना मन करना ये बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कैसे भी करके पढ़ाई नहीं छोड़ना है। ठीक है, नहीं छोड़ोगे ना, प्रॉमिस करो, बढ़िया। अब हमारा सेकंड पॉइंट है अभी के टाइम में कुछ भी न्यू चीज़ें मत करो। हाँ अब मुझे पता तुम में से बहुत लोग सोचोगे भैया मेरा ना फिजिक्स में एक चैप्टर छूट गया है और मेरे पास अभी 20 दिन टाइम है, तो क्यों मैं 20 दिनों के अंदर उस चैप्टर को कवर कर लेता हूँ, मेरे और ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे। पागल है क्या, हट, ऐसा मत कर। देखो अभी के टाइम में तुमने जितना पढ़ा है बस उतने पे फोकस करो। तुमने आधे सिलेबस को पढ़ा है, आधा सिलेबस फोकस करो, आधा छूट गया कोई बात नहीं, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। तुमने 5 ही चैप्टर पढ़े, 5 चैप्टर फोकस करो, जितने चैप्टर छूट रहे हैं छूटने दो, कोई बात नहीं। अब तुम्हारा टाइम बिल्कुल नहीं बाकी है कि अभी के टाइम में तुम कुछ नया करने जाओगे, नहीं, कोई नया मत करना। आपका जो डेली रूटीन है वो करो, रिवीजन कर रहे हो रिवीजन करो, प्रैक्टिस कर रहे हो प्रैक्टिस करो, कुछ और कर रहे हो वो करो, लेकिन ना कुछ नया मत करो, वरना देखो पता चला तुम कुछ नया करने की कोशिश में थे और इसकी वजह से तुम्हें जो पुराना याद था वो ही भूल चुके हो। तो हाँ ऐसा मत करना, कुछ नया मत करना, जो कर रहे हो वही करो। थर्ड है रिवीजन हो या प्रैक्टिस हो, इसे मत रोकना। देखो तुम्हें बहुत अच्छे से पता होगा एंडिंग के टाइम में ज़्यादा मैटर क्या करता है, ज़्यादा मैटर करता है रिवीजन और प्रैक्टिस। इसलिए देखो अगर तुम्हारा रिवीजन स्टार्ट है तो उसे कंटिन्यू करो, मत छोड़ना। तुम्हारा प्रैक्टिस स्टार्ट है, प्रैक्टिस कंटिन्यू करो, उसे मत छोड़ना। रोज कर रहे हो तो रोज करो, एक दिन में मत छोड़ो, भले तुम आधे घंटे ही दे रहे हो, लेकिन हाँ 2 टाइम रोज करो, एक दिन में गैप मत करो। क्योंकि देखो अगर तुमने 20 दिन लगातार रिवीजन किया, प्रैक्टिस किया, तो ट्रस्ट में भाई तुम एग्जाम के लिए इतने ज़्यादा अच्छे बन जाओगे ना कि तुम एग्जाम में जाते ही फोड़ दोगे। इसलिए हाँ देखो प्रैक्टिस रिवीजन
रिवीजन मत छोड़ना किसी भी हालत में। अब बात करते हैं फोर्थ टॉपिक पे, जो कि तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये टॉपिक है डेली तुम्हें रिवीजन करना है एक प्रैक्टिस सेट का, डेली तुम्हें प्रैक्टिस करना है एक मॉडल सेट का। मेरा कहने का मतलब देखो, तुम्हारे पास होगा 5 सब्जेक्ट, एक्स्ट्रा हटा दो, हुए 5 सब्जेक्ट, जैसे कि तुम्हारे पास है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश। तो देखो मैं क्या करूंगा, मैं आज करूंगा प्रैक्टिस सेट फिजिक्स का, कल करूंगा प्रैक्टिस सेट बायो का, उसके बाद करूंगा प्रैक्टिस सेट मैथ का, उसके बाद करूंगा केमिस्ट्री का, उसके बाद करूंगा हिंदी का, उसके बाद करूंगा इंग्लिश। मान लो तुम्हारे पास है 5 सब्जेक्ट और तुम्हें रोज लगाना है किसी एक सब्जेक्ट का एक मॉडल सेट, या ऐसा बोले तो प्रैक्टिस सेट, और तुम्हारे पास टाइम कितना बाकी एग्जाम का, 20 दिन, मतलब कि 5 चौके 20। अगर तुम अभी से लेके रोज एक प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हो तो भाई एग्जाम तक तुम एक सब्जेक्ट के 4 प्रैक्टिस सेट लगा दोगे। और 4 प्रैक्टिस सेट मतलब समझ रहे हो भाई, इसी सब्जेक्ट में अगर तुमने 4 प्रैक्टिस सेट को लगा डाला ना भाई, मैं बता रहा हूँ तुम एग्जाम के लिए तैयार हो, तुम एग्जाम में पक्का फोड़ने वाले हो। इसलिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें रोज कैसे भी करके एक सेट लगाना पड़ेगा। आज तुम लगा लो फिजिक्स, कल लगाना बायो, उसके बाद लगा लो केमिस्ट्री, उसके बाद लगा लो हिंदी, उसके बाद लगा लो इंग्लिश, उसके बाद लगा लो मैथ, फिर से स्टार्ट करो फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, मैथ से, बायो से, हिंदी, इंग्लिश। ऐसा करते करते 20 दिन लगातार करो, 4 बार तुम प्रैक्टिस कर लोगे और सच में तुम फोड़ दोगे। तो देखो ये 4 पॉइंट थे एग्जाम से 20 दिन पहले, और मैं बता रहा हूँ अगर तुमने 20 दिन पहले इन चारों पर ध्यान दिया, इन चारों कर लिया, तो सच में तुम एग्जाम में कमाल करने वाले हो। इसलिए देखो एंडिंग में बस इतना ही बोलूंगा, ये है तुम्हारे पास लास्ट चांस, तुम्हारे पास बाकी है 12th क्लास का लास्ट 20 दिन। तो हाँ, अपना बेस्ट दो, अपनी जान लगा दो, ये तो मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि देखो जान इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन हाँ तुम्हारे पास जितना पोटेंशियल है तुम वो सारा झोंक दो, अपना बेस्ट दो, बेस्ट से भी बेस्ट दो। इसलिए हाँ अच्छे से करो, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अब तुम मुझे कमेंट करके बताओ तुम्हें वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, ना लगे तो मत करना, कोई बात नहीं। लेकिन अगर वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आ चुकी है तो सब्सक्राइब कर सकते हो, और वो कर सकते हो, वो फ्री होता है, कर दो, ठीक है। ये रहा व्हाट्सएप, जाके ज्वाइन हो जाओ। ये रहा इंस्टा, आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी डाउट आगे पूछ सकते हो, रिप्लाई मिल जाता है। और हाँ देखो, कल मैंने दिया है तुम सभी के लिए मॉडल सेट, हाँ मैंने बहुत सारे फ्री तुम्हें दिए मॉडल सेट, तो जाके ये वाला वीडियो देख लो, इसमें मैं तुम्हें दिया है फ्री प्रैक्टिस सेट, तो जाके ले लो, ठीक है। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, बाय।